माँ, माँ, माँ को क्या हो गया? माँ उठती क्यों नहीं है शक्ति? माँ, माँ देख मैं आ गया हूँ माँ। माँ, तेरा बेटा आ गया है माँ। माँ अपनी आंखें खोलो माँ। माँ मेरी तरफ देखो माँ। माँ कुछ पापा, माँ कहाँ पर है? माँ ना, माँ माँ आ रही होगी, आती होगी। हाँ रुद्रा, क्या हुआ? मुझे लगा अनन्या आई होगी। सर, देर हो रही है। सूर्यास्त से पहले हमें ये काम खत्म अभी करना तक अनन्या नहीं पहुंची है यार। अब ये अनन्या कौन है? रुद्रा की बीवी है। वो अभी तक नहीं आई? कहाँ होंगी इस वक्त? वो मतलब आती ही होगी। ठीक है, आप चलिए। हाँ। और फोन रख, ज्यादा फिक्र मत अरे कर। माँ 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 हाय। हाय पापा। पापा। क्या हुआ? अपसेट क्यों लग रहे हो? बताओ ना। ये माँ की रिपोर्ट तुमने मुझसे छुपाई क्यों? वो दीपिका भी बेवकूफ है। उसने तुम्हें क्यों रिपोर्ट्स भेज दिए? दीपिका ने मुझे रिपोर्ट्स भेजकर बिल्कुल सही किया है। ऐसी हालत में माँ को अकेला छोड़ने का Don't मतलब है worry. कि मुझे टेंशन हो रहा है। ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने रिपोर्ट्स चेक की थी और एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, मैं माँ की देखभाल करूंगी। टिकट भी बुक कर ली है मैंने, उनके लिए मैं जाने वाली हूँ। अरे तो फिर मैं? ये फेस्टिवल टाइम है, क्रिसमस न्यू ईयर आसपास ही है। ज्यादा टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, बड़ी मुश्किल से बिजनेस क्लास की टिकट मिली है, नहीं तो 3 महीने रुकना पड़ता। देखो तुम पहले अपना काम खत्म करो, तब तक माँ भी ठीक हो जाएगी और सब सेटल हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले तुम ट्रैवल इसकी कैसे? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। अभी 8 महीने हुए हैं और अगले महीने से मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। माँ सीरियस वगैरह तो नहीं है ना? सच कह रही हूँ, वो ठीक है, पता नहीं क्या वो होगा, जल्दी ठीक होंगी। क्योंकि तुम उनके साथ रहोगी। ऐसा ही समझो। थैंक्स। आई एम गोना कॉल यू एवरी सिंगल डे। अपना ख्याल रखना। बाय। मुझे माँ के साथ बात करनी है। मैंने कई बार ट्राई किया बेटा, लेकिन माँ का कॉल ही नहीं लग रहा है। सुनना यार, देख बुरा मत मानना, तुझसे एक काम था। हाँ हाँ बोलो ना। अनन्या को मैंने अकेले इंडिया भेज दिया है। आर्या यहाँ मेरे साथ है। क्या? और तू मुझे बता भी नहीं रहा? अरे सुनना यार, वो माँ को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। उसने कहा था फोन करेगी, लेकिन अब तक उसका फोन नहीं आया और मैं ट्राई कर रहा हूँ तो फोन लग नहीं रहा। यहाँ बैठे बैठे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू प्लीज घर जाके उससे बात करेगा, उससे कहना कि जल्दी से मुझे फोन ठीक है, करे। करता हूँ। क्या बात है? वही रुद्रा की सेवा। आंटी, माँ, आंटी, 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 पानी छिड़को। माँ, आंखें खोलिए माँ। अनन्या, अनन्या। क्या हो गया आपको? माँ की पल्स नहीं चल रही है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ, पेशेंट को कौन लेकर आया? इन्होंने लाया है। क्या आप उनके बेटे हैं? नहीं डॉक्टर, इनका बेटा लंदन में है, मैं उसका दोस्त हूँ। माँ आप कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी टू से इट्स अ मैसिव हार्ट अटैक। और वो
अब से 3-4 घंटे पहले ही गुजर चुकी थी। आप उनके बेटे को इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। सॉरी। कम नर्स। डॉक्टर। आंटी, ये अब मैं रुद्रा को ये कैसे बताऊंगा? किस मुंह से जवाब दूंगा रुद्रा को? उसने बताया था अनन्या इंडिया आ चुकी है। सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो, तुम पहुंच गए घर? अनन्या पहुंच गई ना? कहाँ है वो? रुद्रा, वो अभी तक नहीं पहुंची। अनन्या अब तक नहीं पहुंची? हाँ रुद्रा। उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी, पहुंच ही रही होगी। ठीक है, तू माँ से मेरी बात करवा। सुनो, वो माँ की तबीयत जरा। क्या हुआ माँ को? हेलो, माँ चल बसी। कुछ नहीं होगा मेरी माँ को। उन्हें थोड़ी शुगर की तकलीफ थी ना, तो शायद चक्कर आ गया होगा। तू जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा। उससे बात करो। भैया, माँ नहीं रही। एक सेकंड। डॉक्टर, रुद्रा को आने में 2-4 दिन लग जाएंगे। नो प्रॉब्लम। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड विलियम एंड को। इट्स ए पेड प्राइवेट मॉर्चरी। फॉरेन में रहने वालों के रिश्तेदार जब यहाँ पे मर जाते हैं और जब तक वो लोग यहाँ पे नहीं आते तब तक उनकी बॉडी को फ्रीज करके सेफ रखने की पूरी सुविधा ये लोग प्रदान करते हैं। बाहर आपको एम्बुलेंस का ड्राइवर मिल जाएगा। उसे विलियम एंड को के बारे में बताइएगा। वो आपको आगे क्या करना है उस प्रोसेस के बारे में आपको बता देंगे। सर, मैं देख लेता हूँ। विलियम एंड कंपनी। हाँ बताइए। वो कंपनी मेरी ही है, बताइए। सर, मेरे दोस्त की माँ गुजर चुकी है। वो विदेश में है, उसे आने में कुछ दिन लग जाएंगे। डॉक्टर ने कहा बॉडी को प्राइवेट मॉर्चुरी में रखना होगा। चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। क्या हुआ रे? मैं उनसे बात कर रहा हूँ। लाइन पर कौन है? मेरा दोस्त रुद्रा। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? रुद्रा, मॉर्चुरी के मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ, फोन दो उन्हें। नमस्ते, मेरा नाम राजन है। अगर घर के लोग विदेश में होने की वजह से मौके पर नहीं होते हैं तो मैं उनके आने तक बॉडी को सुरक्षित रखने की सर्विस चलाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। फ्लाइट टिकट बुकिंग का झंझट अलग से। अगर किसी वजह से आपका आना न हो पाए तो मेरे पास आपके लिए एक पैकेज है। मैं अंतिम संस्कार की सारी रस्में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फुल HD विद साउंड। एक तरह से आप वहीं रहते हुए अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। सर, अगर मुझे आप फोन चाहें। दीजिए। फोन दीजिए सर। एक मिनट सर, जरा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी माँ की खुशी के लिए वो विदेश गया था, वो वापस आएगा। वो आदमी क्या बक रहा था यार? तुम वो सब छोड़ो रुद्रा, जल्दी आ जाओ। अच्छा सुन, अनन्या को माँ के बारे में बताते हुए जरा संभल के, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। रुद्रा, अच्छा सुन, अनन्या पहुंच गई ना? अभी तक नहीं आई। नहीं आई? उसे तो 2 दिन पहले इंडिया पहुंच जाना चाहिए था। वो अब तक पहुंची कैसे नहीं? तुम्ही ने कहा था ना वो कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रही है, शायद डिले हो गई है। पहले ही प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर रही थी, इस बात का डर था। डरो मत, वो आ जाएगी। दीपिका बच्ची को घर ले जाएगी। हम माँ को देखने चलते हैं। क्या नाम है उनका? इंद्राणी। एरिया कौन सा? आनंद नगर। बॉक्स नंबर 13। सर आइए।
माँ 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 को क्या हो गया? माँ उठती क्यों नहीं है सकती? माँ माँ देख मैं आ गया हूँ माँ। माँ तेरा बेटा आ गया है माँ। माँ अपनी आंखें खोलो माँ। माँ मेरी तरफ देखो माँ। माँ कुछ पापा माँ कहाँ पर है? माँ ना माँ माँ आ रही होगी, आती होगी। हाँ रुद्रा, क्या हुआ? मुझे लगा अनन्या आई होगी। सर देर हो रही है, सूर्यास्त से पहले हमें ये काम खत्म अभी करना तक अनन्या नहीं पहुंची है यार। अब ये अनन्या कौन है? रुद्रा की बीवी है। वो अभी तक नहीं आई? कहाँ होंगी इस वक्त? वो मतलब आती ही होगी। ठीक है, आप चलिए। हाँ। अपनी मां को खोने के दुख के साथ एक और समस्या सामने आ गई। अनन्या काफी समय गुजर जाने के बाद भी घर नहीं पहुंची थी। रुद्रा ने उसके हॉस्टल फ्रेंड से लेकर कलीग तक से पूछताछ की। एक बार हॉस्पिटल भी जाकर उसने देख लिया और आखिरकार पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? रुद्रा सर। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। पिछले महीने भी हमारे पास ऐसा ही वाइफ की मिसिंग का केस आया था। कई दिन तक गहराई से पड़ताल की, लेकिन आखिर में पता चला कि आदमी ने ही अपनी वाइफ को मार दिया था। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो आदमी कंप्लेंट देता है वही लास्ट में कातिल निकलता है। चलो कमिश्नर के ऑफिस जाकर कंप्लेन करते हैं। ए, कितनी भी ऊपर जाकर कंप्लेंट करो, घूम फिर कर यही आना पड़ेगा। ये इंस्पेक्टर ही मिसिंग पर्सन को ढूंढेगा और एक्शन लेगा। ये मेरी पावर है, समझ गया ना? पहले तो लोग अपना घर बार छोड़कर मजे के लिए लंदन निकल जाते हैं, फिर वाइफ को अकेला भेज देंगे और क्लेम करेंगे कि लापता हो गई। फिर चाहेंगे कि कंप्लेंट करते हुए उनकी वाइफ को वापस लाकर सौंप दे, है ना? ए, जाके गाड़ी निकालो। सर 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 सुनिए ना, सर टच करने की हिम्मत कैसे की? सर मुझे मेरी माँ जान से प्यारी थी, लेकिन कर्जा चुकाने के लिए मुझे लंदन जाना पड़ा। वापस आया तो माँ के गुजरने के बाद कल ही उनका अंतिम संस्कार किया है सर। और अब समझ में नहीं आ रहा मेरी बीवी कहाँ है। हफ्ते भर पहले लंदन से निकली थी, लेकिन अब तक यहाँ पहुंची नहीं है सर। और वो 8 महीने प्रेग्नेंट भी है सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। ठीक है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं सर, प्लीज। सर आपके ऐसा पैर मत करो। पड़ता हूँ सर, प्लीज मेरी मदद पैर कीजिए। पड़ने की जरूरत नहीं है। कांस्टेबल, जरा कंप्लेंट फाइल लेकर आओ। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा, अंदर जो कुछ हुआ मैंने ध्यान से सुना। वो इंस्पेक्टर है ना, उसको अभी भी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अभी प्रूफ के लिए ना फ्लाइट की टिकट ही काफी नहीं है। और कोई ठोस सबूत है क्या तुम्हारे पास? और कैसा सबूत? हमारी बात ध्यान से समझ। इधर से एयरपोर्ट जा, वहाँ जिस फ्लाइट से तेरी वाइफ आई उसका नंबर, पैसेंजर लिस्ट, अराइवल टाइम जो भी है ना, वो सारी डिटेल इंस्पेक्टर को दे दे। लेकिन FIR के बिना एयरपोर्ट वाले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। मैं तुझे एक नंबर देती हूँ, लिख। कीर्ति बेन के कहने पर रुद्रा पहली बार मुझसे एयरपोर्ट पर मिला। वो कीर्ति मैडम ने आपसे मिलने को कहा। रखो इसे, हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता। स्टेशन में जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे बता दिया था। कीर्ति मेरी बहन है। ये टिकट डिटेल्स हैं।
एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेज ना देख पाने के बावजूद भी हमने पैसेंजर अराइवल लिस्ट से अनन्या का नाम ढूंढ निकाला। एयरपोर्ट से उसने टैक्सी जरूर बुक की होगी, ये सोचकर हम टैक्सी बूथ पहुंचे। सर अनन्या रुद्रा ना? वहाँ से हमने टैक्सी ड्राइवर का नंबर लिया और उससे कांटेक्ट किया। हाँ सही बात है सर, आप जिस औरत की बात कर रहे हो उसे मैंने ही एयरपोर्ट से पिक किया था। जहाँ तुमने उसे ड्रॉप किया था उसका एड्रेस याद है? सर मैं उन्हें लेकर ही जा रहा था। जैसे ही फ्लाईओवर के नीचे पहुंचा तो मेरी गाड़ी बंद हो गई थी सर। उसके बाद मैंने एक ऑटो किया और उनको उससे भेज दिया। और तुमने ऑटो का नंबर नोट किया था? हाँ मैंने नोट किया था सर। सर मैं अच्छा बात सुनो, करता हूँ।